गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस भी, और लास्ट में एक आपके लिए क्वेश्चन भी है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला हमारा पहले एडिटोरियल से वर्ड है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। एब्सटेंशन का मतलब होता है मतदान में तटस्थ रहने की क्रिया। जैसे भी इंडिया क्या कर रहा है, रशिया के कंटेक्स्ट में इस तरह से कर रहा है, ना तो रशिया के अगेंस्ट वोट हम कर रहे हैं और ना ही उनके फेवर में हम वोटिंग कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है एब्सटेंशन। सिनोनिम्स है एब्सटिनेंस, अवॉइडेंस, अब्सटेनिंग, कॉन्टिनेंस, टेम्परेंस। एंटोनिम्स है फॉरे, प्रैक्टिस, इंडल्जेंस, ट्राई और एडवेंचर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी दूसरे देश की सीमाओं को ज़बरदस्ती अपने देश में मिलाना, या फिर वैसे ही नॉर्मली दूसरे देश की टेरिटरी को अपने देश की टेरिटरी में मिलाना। उस गतिविधि को बोला जाता है एनेक्सेशन। जैसे भी रशिया कर रहा है, यूक्रेन के काफ़ी सारे उन्होंने जो प्रोविंस है उसे अपने देश में मिला लिया है, उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज़ होता है एनेक्सेशन का। सिनोनिम्स है सीजियर, ऑक्यूपेशन, इन्वेजन, कैप्चर। एंटोनिम्स है अबंडनमेंट, एक्सपल्शन, फेलियर और रिलीज। अगला वर्ड है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इवैक्यूएशन का मतलब होता है जोखिम भरी जगह से लोगों को निकालकर किसी सेफ जगह पर ले जाने की प्रक्रिया, उसे बोला गया है इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन के सिनोनिम्स है एम्प्टी, लीव, वेकेट, वॉइड, अबंडन। एंटोनिम्स है रिमेन, सेंटर, एंटर, ऑक्यूपाई और फिल। एंडेंजरमेंट का मतलब होता है खतरनाक होना, ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए जोखिम भरी हो, खतरनाक हो, जो हमें हानिकारक हो, हमारे लिए जोखिम भरा, उसे बोला जाता है एंडेंजरमेंट। एंडेंजरमेंट के सिनोनिम्स है एंडेंजर, थ्रेटन, जियोपार्डाइजिंग, एम्पेरल। एंटोनिम्स है डिफेंडिंग, मेंटेनिंग, असिस्टिंग और डिफेंड। पैरल का मतलब होता है हमारे लिए कोई हानिकारक कोई चीज हमारे सेहत के लिए, हमारे लिए जोखिम भरी हो, खतरे भरी हो, हमारे लिए कोई संकट, किसी तरह का कोई डेंजर, कोई संकट, उसे बोला गया है पैरल। पैरल के सिनोनिम्स है हैजर्ड, रिस्क, डेंजर, थ्रेट। एंटोनिम्स है सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेवन और गार्ड। डिफाइंस का मतलब होता है अवज्ञा करना, नियमों या कानून की उल्लंघन करना, उनकी पालना ना करना, अवज्ञा करना, उल्लंघन करना, उसे बोला गया है डिफाइंस। डिफाइंस के सिनोनिम्स हैं रिबेलियन, ऑपोजिशन, चैलेंज, रेसिस्टेंस, कंटेम्प्ट। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और कंप्लायंस। एडहेरेंस का मतलब होता है नियमों या कानूनों की पालना करना, ओबे करना उनको, जस्ट इसका अपोजिट है डिफाइंस का एडहेरेंस। सिनोनिम्स है रिस्पेक्ट, कंप्लाई विद, अबाइड बाय, फॉलो। एंटोनिम्स है एडमिनिस्टर, कमांड, कंडक्ट और डोमिनेट। सोवेंटी का मतलब होता है अपने देश को स्वयं चलाने की शक्ति, शासन चलाने की शक्ति, प्रभुता, संप्रभुता, एकता, अखंडता, उसे बोला गया है सोवेंटी। सिनोनिम्स है सोवेंटी के रूल, अथॉरिटी, डोमिनियन, सुप्रीमेसी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, सर्विट्यूड, सबमिशन और रिटेंशन। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देखते रहिएगा। एक्ज्यूमिंग का मतलब होता है खोद कर निकालना, पृथ्वी में से, जमीन में से खोद कर कोई चीज निकालना, निरीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए, प्रकाश में लाना किसी चीज को, उसे बोला गया है एक्ज्यूमिंग। सिनोनिम से अनअर्थ, डिग अप, एक्ज्यूम, माइनिंग, डिसेंटर। एंटोनिम से बोरिंग, कंसील और कवर। स्ट्रेट जैकेट का मतलब होता है विकास में डेवलप ना होने देना किसी चीज को, अवरोधक बनना, बाधक बनना, हिंड्रांस पैदा करना किसी तरह का, उसे बोला गया है स्ट्रेट जैकेट। स्ट्रेट जैकेट के सिनोनिम्स है रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट, कर्ब, एम्बार्गो। एंटोनिम्स है बिट, एडवाइस, एड और असिस्ट। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, एवरलास्टिंग, स्थायी, सदा रहने वाला, शाश्वत या सदाबहार, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल। सिनोनिम्स है एवरलास्टिंग, एटर्नल, परमानेंट, लास्टिंग। एंटोनिम्स है एनुअल, बाइनियल, शॉर्ट और एपिसोडिक। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को किसी के खिलाफ भड़काना, उकसाना या उत्तेजित करना, किसी को प्रेरित करना।
उसे भी बोला जाता है इंस्टिगेट। सिनोनिम से प्रोवोक, इंसाइट, इंस्पायर, प्रॉम्प्ट। एंटोनिम से प्रिवेंट, स्टॉप, हॉल्ट और डिस्करेज। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है किसी एक विशेष चीज की तरफ हमारा एक विशेष झुकाव होना, किसी चीज की तरफ हमारा स्पेशल एक रुचि होना, झुकाव, प्रवृत्ति, इच्छा, उसे बोला गया है प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी के सिनोनिम से टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रोक्लिविटी, लीनिंग, बायस। एंटोनिम से अवर्शन, डिसलाइक, एंटीपैथी, हेट। हर्कुलियन टास्क का मतलब होता है, फ्रेज की तरह वर्ड यूज हुआ है। हर्कुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत बहुत दुष्कर कार्य, कोई बहुत ज्यादा कठिन कोई काम, वेरी हार्ड टू परफॉर्म, उसे बोला गया है फ्रेज में अ हर्कुलियन टास्क। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है किसी चीज को दूषित कर देना एकदम से बिल्कुल, या चीजों को सम्मिश्रित कर देना, उसे बोला गया है कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड के सिनोनिम से पिछले कल यूज हुआ था ये वर्ड कंटेमिनेशन की सेंस में, आप रिपीट भी बोल सकते हैं वर्ड को, वहां हुआ था कंटेमिनेशन और आज हुआ है वर्ड यूज कंटेमिनेटेड, दोनों का सेम ही मतलब है, वो नाउन था ये वर्ब है। सिनोनिम से पोल्यूशन, टेंट, इन्फेक्शन, इम्प्योरिटी। एंटोनिम से प्योरिफिकेशन, एंटीडोट, क्लींजिंग और क्लीनलीनेस। कंपार्टमेंटलाइज वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कंपार्टमेंटलाइज का मतलब होता है चीजों को बाइफ्रिकेट करना, वर्गीकरण करना अलग अलग, उसे बोला जाता है कंपार्टमेंटलाइज। कंपार्टमेंटलाइज सिनोनिम से कैटेगराइज, क्लासिफाई, ग्रुप, लेबल। एंटोनिम से क्लटर, कंफ्यूज, डिसएरी और डिसऑर्डर। तो ये लास्ट वर्ड था, शुरू करते हैं अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना, फियर ऑफ वाटर, उसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। गलिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा हो, भोला भाला हो, उसे बोला जाता है गलिबल। एम्फीबियंस वे एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सके और जमीन में भी रहते हो, दोनों में, जिन्हें उभयचर बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड, उन्हें बोला जाएगा एम्फीबियंस। डेप्रिकेट का मतलब होता है किसी को अपमान करना, निंदा करना किसी की, उसे बोला गया है डेप्रिकेट। लास्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन का मतलब होता है मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वाह ढंग से ना करना, कर्तव्य त्याग, अपनी ड्यूटी ढंग से ना करना, उसे बोला जाता है डेरिलेक्शन। पहला हमारा इडियम है आज का कोप विद, बहुत बार हमने डिस्कस किया है वकैब में। कोप विद का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन का सामना करना, फेस करना, टैकल करना, प्रॉब्लम्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, डिफिकल्टीज को, उसे बोला जाता है कोप विद। गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स डूइंग समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए हेल्पफुल होना, टू बी हेल्पफुल, मददगार साबित होना, उसे बोला गया है गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स डूइंग समथिंग। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध, गतिरोध, एडिटोरियल में भी बहुत बार आया है ये वर्ड स्टैंड स्टिल, गतिरोध होना, अवरोध होना, रुकावट, दैट इज कॉल्ड स्टैंड स्टिल। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है बहस करना, किसी से बहसबाजी करना, डिसएग्री करना, असहमति जताना, उसे बोला गया है क्रॉस स्वॉर्ड्स। अक्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना एकदम से, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, उसे बोला गया है अक्लोज शेव। तो ये लास्ट इडियम था आज का। आपको इसका कमेंट बॉक्स में एंटोनिम बताना है स्ट्रेट जैकेट का, कि स्ट्रेट जैकेट का एंटोनिम क्या होता है। ऑप्शन है आपके रिस्ट्रेंट, असिस्ट, रिस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रेंट और कर्व। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।